हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम और चैप्टर हम करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, टॉपिक नोट कर सकते हैं आप, लाइंस एंड एंगल्स। यहाँ पे बेसिक चीजें हमने सीखी थी, जैसे पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट यानी बिंदु होता क्या है। तो बच्चों, कोई लोकेशन बताने के लिए, ठीक है, कोई प्रिसाइज लोकेशन बताने के लिए हम पॉइंट का यूज करते हैं, एक छोटी सी डॉट जो। ओके, चलिए आगे हमने सीखा था कि लाइन सेगमेंट क्या होती है, रेखाखंड। ठीक है, तो रेखाखंड क्या होती है बच्चों। तो रेखाखंड होती है एक ऐसी रेखा, ऐसी लाइन जिसकी लंबाई फाइनाइट हो, मतलब लिमिटेड हो। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि लाइन सेगमेंट क्या हुई। लाइन सेगमेंट पॉइंट ए से बी तक अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज लाइन सेगमेंट। अब बात आती है, इसके एंड पॉइंट्स होते हैं, ये समझना है आपको। लेकिन जब लाइन की बात आती है तो लाइन क्या होती है भाई, लाइन सेगमेंट के विपरीत, लाइन सेगमेंट में तो एंड पॉइंट्स होते हैं, इसके एंड पॉइंट्स नहीं होते। ए और बी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही डायरेक्शन में ये इनफाइनाइटली जा सकती है। और इसी के बाद आती है आपकी रे यानी किरण। ठीक है, किरण क्या होती है। अब जैसे सूर्य से निकलती हुई किरण बोलते हैं, है ना, रेज ऑफ सन, और रेज ऑफ टॉर्च बोलते हैं हम, बल्ब से भी रेज निकलती हैं। तो ये क्या है, रेज। रेज का स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक रे का, लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता। तो जैसे ए बी से हम इस रे को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, लेकिन जो बी है उसको हम दूसरा पॉइंट रिप्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन बी की तरफ से इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। और जब हम बात करते हैं रे की, तो इसका नाम जब लिखेंगे, तो नाम लिखते टाइम हम क्या करेंगे, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे रे ए बी है, तो ए बी के ऊपर हम एक रे बना देंगे इस तरह से। ठीक है, तो इसमें एक तरफ तो पॉइंट होता है, दूसरी तरफ एरो होता है। समझ में आ रहा है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन हमने करने की कोशिश की थी। पिछले सेशन में हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला गया है आपको। नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4। नीचे फिगर देख पा रहे हैं आप, इसमें लाइन सेगमेंट आपको बतानी है। विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अब पॉइंट्स देखिए, 5 पॉइंट्स मार्क किए गए हैं, एल एम पी क्यू आर। ठीक है, एल एम पी क्यू आर। अब आपको एक ऐसी लाइन सेगमेंट बतानी है, लाइन सेगमेंट बतानी है इसमें। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम, आप लाइन सेग क्या क्या हो सकता है लाइन सेगमेंट का नाम। एक लाइन सेगमेंट तो मुझे ये दिख रही है, एल एम। ठीक है, दूसरी लाइन सेगमेंट है एम पी, तीसरी लाइन सेगमेंट है पी क्यू, एंड चौथी लाइन सेगमेंट है क्यू आर। नाम तो लिख दिया आपने लाइन सेगमेंट्स का। अब क्या करना है, नाम लिखने के बाद आप देखिए, आपसे ये पूछा है विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स। 5 ये पॉइंट्स आपको मार्क पॉइंट्स दिख रहे हैं, इनमें से कौन से पॉइंट्स एग्जैक्टली एक लाइन सेगमेंट पे लाई करते हैं। ठीक है, 2 लाइन सेगमेंट के नहीं, सिर्फ एक लाइन सेगमेंट के होने चाहिए। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट के अगर पॉइंट्स की बात करें, तो देखिए ये एल, एल किसका पॉइंट है, एल एम का। ठीक है, एल लाइज ऑन एल एम। ठीक है, और किसी लाइन सेगमेंट पे लाई नहीं करता। दूसरा देखिए, आर लाई ऑन क्यू आर, आर लाइज ऑन क्यू आर।
तो ये एल एंड आर, कौन से एल एंड आर, ये दो ऐसे पॉइंट हैं जो एग्जैक्टली वन लाइन सेगमेंट पे लाई करते हैं, क्योंकि एक से अधिक पे लाई नहीं करते, आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट देखता हूं तो अगला पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर ऑन टू ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। जो पॉइंट दो लाइन सेगमेंट में देखिए, एम लाइज ऑन एल एम एंड एम पी, भाई दोनों लाइन सेगमेंट में लाई करता है ये एम, इस पे भी करता है और इस पे भी करता है, तो ये दो पे हो गया। और देखिए पी एंड क्यू, ये किस किस पे लाई करते हैं, पी लाई करता है, लाइज ऑन पी क्यू एंड एम पी, ऑफ कोर्स इन दोनों पे लाई करेगा, जबकि क्यू किस पे लाई करता है, लाइज ऑन पी क्यू एंड क्यू आर। देखिए दो दो पे ये लाई करते हैं, तो कौन से पॉइंट हो गए जो दो पे लाई करते हैं, एम पी क्यू, ये तीन पॉइंट है जो दो लाइन सेगमेंट पे लाई करते हैं। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले आप नाम लिखेंगे जो लाइन सेगमेंट्स आपको दिख रही हैं इस फिगर में। तो मुझे दिख रही है एल एम, एम पी, पी क्यू एंड क्यू आर, ये चार लाइन सेगमेंट यहाँ पे देखिए, जहां मैंने अभी एरो बनाया है, यहाँ पे इन चार लाइन सेगमेंट्स के नाम हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है कि आपको ये बताना है कौन से पॉइंट एग्जैक्टली एक लाइन सेगमेंट पे लाई करते हैं। तो इन पॉइंट का नाम हो गया एल एंड आर, ठीक है, एल एंड आर। क्यों? क्योंकि एल लाइज ऑन लाइन सेगमेंट एल एम एंड आर लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट क्यू आर, ठीक है। सिर्फ एक एक लाइन सेगमेंट पे लाई करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि कौन से पॉइंट हैं जो दो लाइन सेगमेंट दो रेखाखंड पे आते हैं, दो रेखाखंड में शामिल हैं, तो देखिए एम पी एंड क्यू, ये तीन पॉइंट ऐसे हैं जो दो रेखाखंड में आते हैं। इनके नाम भी हमने मेंशन किए हैं। एम आता है एल एम एंड एम पी पे, पी आता है पी क्यू एंड एम पी पे, और क्यू आता है पी क्यू एंड क्यू आर पे, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, नेम द रेज शोन इन फिगर 2.5, ठीक है। दिस इज द फिगर 2.5, और यहाँ पे हमें इसका नाम लिखना है जो रे यहाँ पे दी गई है। इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द दीज रेज, क्या टी इन दोनों का, मतलब इन दोनों में से हर एक रेज का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो रे के नाम क्या है, एक तो टी आर है, एक रे है आपकी टी आर, ठीक है, और दूसरी रे कौन सी है, एंड सेकंड रे इज टी एन, ठीक है, टी एन। और तीसरी रे हम इसको बोल सकते हैं टीबी, और एक रे है आपकी एनबी, इसको भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहां से देखिए एन को स्टार्टिंग पॉइंट मान लें, ठीक है, तो एन बी, एन स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और बी इनफाइनाइट एक्सटेंड करेगी। लेकिन अगर हम इसको टी को स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, तो देखिए ये एन से होते हुए बी तक जाती है और इनफाइनाइट एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। तो अब अगला देखिए, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स
appropriately to illustrate each of the following. फिगर बनाइए एक रफ सी और इनको आप उसमें मार्क करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। तो ये इनके अकॉर्डिंग ही आपको फिगर बनानी पड़ेगी। क्या बोला गया है, देखिए OP एंड OQ मीट एट O, ये दो लाइन है जो O पे मीट करती हैं, ठीक है। दूसरा आपको क्या बोला है, रे है, ये दो, एक रे है XY और एक लाइन है PQ, ये पॉइंट M पे इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब पॉइंट M पे मिलती हैं ये। लाइन L कंटेन पॉइंट E एंड F बट नॉट पॉइंट D, लाइन L में E और F है लेकिन D नहीं है। पॉइंट P लाइज ऑन AB, पॉइंट P AB पे लाई करता है। तो इनके अकॉर्डिंग आपको फिगर्स बनाने हैं, नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। चलिए वन बाय वन हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अब अगर पार्ट ए की बात है तो इसमें दो लाइन दी गई है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है O, इसको अगर मैं एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इसका दूसरा नाम P, ठीक है। लाइन है तो ये दूसरी डायरेक्शन में भी एक्सटेंड हो जाएगी। और यहीं पे O से अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ पे आप लिख देते हैं Q, ठीक है। तो लाइन है तो दूसरी डायरेक्शन में भी एक्सटेंड होगी। ये हो गया O। देखिए अगर मैं बात करूं लाइन OQ एंड लाइन OP, ठीक है, दोनों लाइन है क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकती हैं और ये दोनों कहाँ मिल रही हैं, पॉइंट O पे मिल रही हैं। तो इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगला देखिए पार्ट B की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रे दी गई है XY एंड एक लाइन दी गई है PQ, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट M पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो अगर मैं एक रे बनाता हूं तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा X और Y से ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड करेगी। और यहीं पे अगर मैं एक लाइन बना दूं, ये हो गई लाइन, तो इसका नाम आप लिख लीजिए PQ। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, इससे पॉइंट M पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। ये दोनों पॉइंट M पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब अगर C की बात करें, लाइन L कंटेन पॉइंट E एंड F बट नॉट पॉइंट D, एक लाइन L है जिसमें ये दो पॉइंट आते हैं E एंड F लेकिन पॉइंट D नहीं आएगा इस लाइन पे। तो बहुत सिंपली आप इसमें एक लाइन बना देंगे, ठीक है। पार्ट C है ये, इसका नाम L रख दिया और इस पे मुझे दो पॉइंट बनाने हैं, E ये हो गया और F ये हो गया, ठीक है। लेकिन मैं D यहाँ बना देता हूँ क्योंकि ये इस लाइन का पार्ट नहीं है। अब अगला देखिए क्या बोला है, पॉइंट P लाइज ऑन AB, ठीक है। तो पॉइंट P AB पे लाई करता है, मतलब AB क्या है यहाँ पे, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो AB हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका नाम A हो गया, B हो गया और पॉइंट P है, कहीं भी बना दीजिए वो इस पे लाई करता है, ठीक है। नोट कर लेंगे और उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोला है, 5 पॉइंट्स, ठीक है। अब आप ये लाइन देख रहे हैं, है ना, लाइन है, रे है, तो इन पे आपको 5 पॉइंट के नाम लिखने हैं, बस और कुछ नहीं करना। एक लाइन का नाम बताना है, 4 रेज का नाम बताना है और 5 लाइन सेगमेंट का नाम बताना है। फटाफट नोट करेंगे फिर इसके नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। चलिए अब इनके नाम हम लिख लेते हैं, 5 पॉइंट्स, ठीक है। कौन से पॉइंट्स दिख रहे हैं, 5 बिंदु देखिए यहाँ पे। डी एक पॉइंट मुझे दिख रहा है, तो आप इसका नाम लिखिए डी, ई, ओ, सी एंड बी, ये 5 पॉइंट हो गए।
एक लाइन का नाम लिख दीजिए। अगर मैं बोलता हूं BD, ये एक लाइन है, ये रहा बी की तरफ देखें तो इनफाइनाइटली एक्सटेंड करते हैं ये, ठीक है। डी, इस पॉइंट को देखो तो इनफाइनाइटली एक्सटेंड करते हैं। इस लाइन पे ये 2 पॉइंट लाई करते हैं और बीच में जो O एंड E हो जाता है। अब 4 रे के हमें नाम लिखने हैं, तो देखिए एक तो हो गया OB, देख सकते हैं ये पॉइंट O है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, और ये B क्या है, एक्सटेंड होते जाता है इनफाइनाइटली। फिर दूसरा OC, OC भी एक रे है। OD, देखिए O ये रहा, D ये रहा, इनफाइनाइटली एक्सटेंड होता है ना, तो ये OD हो गया। अगर मैं एक लाइन एक रे बनाता हूं, E से ये स्टार्ट हो रही है और D वाली डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही है ना, एक ये रे हो गई। अब क्या बोला है, 5 रेखाखंड आपको बताने हैं। 5 रेखाखंड, आप इनके नाम लिखिए। तो अगर मैं ये बोलूं, ठीक है, कि EO एक रेखाखंड है, क्यों? क्योंकि ये मैं नहीं, मैं यहाँ पे जो पॉइंट है E और O, यहाँ पे इसको एंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये फाइनाइट डिस्टेंस हो गया, ये एक लाइन सेगमेंट हो गई। अगर मैं बात करूं, मैं बोलता हूं DE भी एक लाइन है, मैं नहीं एक्सटेंड करूंगा D को इनफाइनाइट तक, मैं सिर्फ D पे ही खत्म कर दूंगा और यहाँ पे E से स्टार्ट होके D पे खत्म, तो DE क्या हो गई, एक लाइन हो गई। इसी तरह से अगर आप बात करोगे EB की, तो ये भी एक लाइन हो सकती है, क्यों? E से मैंने स्टार्ट किया, B पे खत्म कर दिया, आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे, तो ये भी एक लाइन हो गई। और बताइए और कौन सी लाइन हो सकती है? भाई DB, इसी तरह से मैं DB को भी तो लिख सकता हूँ, D से मैंने शुरू किया, B पे खत्म कर दिया, आगे एक्सटेंड नहीं किया हमने, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं OB लिख दूं, तो O से शुरू किया, B पे खत्म कर दिया, हो गया। ये 5 लाइन सेगमेंट के नाम आप लिख लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हियर इज अ रे OA, फिगर देखिए 2.7 में एक रे OA है। इट स्टार्ट्स एट O से शुरू होती है, एंड B से पास होते हुए पासिस थ्रू द पॉइंट A, मतलब A से पास होती है और पॉइंट B से भी पास होती है। तो कैन यू ऑल्सो नेम इट एज OB, क्या आप इस रे को एज OB भी नाम रख सकते हैं? और क्या हम इसको OA एंड AO बोल सकते हैं? अगर बोल सकते हैं तो क्यों, नहीं बोल सकते तो क्यों नहीं? आप बस यहाँ पे रे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसको नोट करिए। चलिए इनका नाम देख लीजिए अब। तो यहाँ पे बता दिया गया है आपको, OA एक रे है, ठीक है। OA क्या है, एक रे है। अब ये रहा O, इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैंने मार्क किया है इसको, है ना। और A है, इस पॉइंट से पास होती है रे, और आगे इनफाइनाइट, जिस इसके आगे एरो बना हुआ ना, मतलब इनफाइनाइट तक ये एक्सटेंड करती है, जाती है। तो आपसे बस ये पूछा है पार्ट ए में, कैन यू ऑल्सो नेम इट एज OB। अब देखिए अगर इस रे की बात करेंगे, तो O इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, हमेशा रे का स्टार्टिंग पॉइंट हम पहले लिखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से रे को शुरू करते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट B से भी पास हो रही है ना। अब ये रे है जो पॉइंट A से भी पास हो रही है, B से भी हो रही है, और इनफाइनाइटली एक्सटेंड करती है। तो अगर हम यहाँ पे
ओ भी इस रे को नाम देना चाहे तो बिल्कुल दे सकते हैं। इसलिए दे सकते हैं क्योंकि ओ तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और बी से पास होके ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होती है, दैट इज व्हाई वी कैन नेम इट एज ओ बी। लेकिन पार्ट बी में क्या पूछा है, कैन वी राइट ओ एज ए ओ, तो इसमें आप बोलेंगे नो, वी कैन नॉट राइट। इसमें तो यस हो गया आपका, रीजन मैंने बता दिया। अब इसमें ओ ए को ए ओ क्यों नहीं लिख सकते, बिकॉज जो रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को, और फिर लिखते हैं जिस पॉइंट से पास होके इनफाइनाइट तक वो एक्सटेंड करती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा ओ ए, तो ओ स्टार्टिंग पॉइंट है, समझ में आता है। लेकिन अगर आपने इसका नाम दे दिया ए ओ, तो अगर ए स्टार्टिंग पॉइंट है मान भी लें हम, तो क्या ओ इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करता है? नहीं, ये ओ से पास होके आगे नहीं जाती है, यहीं पे ये एंड हो जाती है, इसीलिए ये रे नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट ए मानता हूँ, एंड पॉइंट ओ मानता हूँ, ये तो लाइन सेगमेंट हो गई, रे तो नहीं रही। दैट इज व्हाई हम इसको ऐसे नाम नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है? नोट कर लेंगे। तो बच्चों आज हमने समझा है, कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, रे का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आ गया है, लाइन सेगमेंट, लाइन पॉइंट, ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए हैं अब, ठीक है। तो इसके आधार पे काफी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।